अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं वो एकदम बेसिक है, हर कोई बनाना और ख़ाना पसंद करता है। तो हमने आपके लिए बनाया है रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम ढाबे वाली दाल मखनी। बहुत कम चीज़ें इसके अंदर जाती हैं, लेकिन हमने कई टिप्स और ट्रिक्स आपको इस रेसिपी में बताए हैं। तो रेसिपी को फटाफट से लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया है 1 कप ये साबुत उड़द। इसको हम भिगोएंगे नहीं, हम बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। 1/4 कप हम ले लेते हैं इसके लिए राजमा, आप कोई भी राजमा ले सकते हैं। इसको इस तरह से कर लेते हैं और गुनगुने पानी से हम इसको धो लेते हैं 2 से 3 बार, जब तक एकदम साफ़ पानी नहीं निकलता है। हाथ से यूँ मसलते हुए आपको धोना है। 2-3 बार धोने के बाद हम इसको सीधा कुकर में डाल देंगे और जितनी हमारी दाल है उससे 6 गुना यानी कि 6 कप हम इसमें पानी डाल देते हैं। और इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। हल्दी इस वक्त आप ज़रूर डालिएगा, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से मिक्स करना है। इसकी लिड से इसको कवर कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने देते हैं। स्लो फ्लेम पर हम इसे छोड़ देंगे। टोटल हम पकाएंगे इसको 40 से 45 मिनट। 40 से 45 मिनट के बाद आपको ये इस तरह का दिखेगा। इसकी पहचान है कि राजमा भी बीच से फट जाना चाहिए और ये जो साबुत उड़द है ये आपके बीच से इस तरह के होने चाहिए, तब जाके ये एकदम क्रीमी बनेगा, नहीं तो ये खड़ा खड़ा रहेगा। ये इसकी कला है। इस वक्त हम इसको घोट देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं घोटेंगे। जब ये बहुत अच्छे से गला हुआ होगा तो आपको बहुत ज़्यादा घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का सा ही चमचे से मैंने इस तरह से कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, 1 ही टेबल स्पून हम बटर ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। और इसमें डाल देते हैं 1/4 टीस्पून हींग। आप इसमें हींग ज़रूर से डालिएगा, ये एकदम से हाजिम और खुशबूदार बनेगा। 1 ही चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 ही चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसको इस तरह से भून लेंगे। इसको आप भून लें, इससे डार्क कलर का आप नहीं भूनिएगा। 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च। इसको डालने के बाद भी आपको जल्दी से इस तरह से करना है। मिर्च डालने के बाद बहुत देर आपको नहीं भूनना है। 2 हमारे पास बड़े साइज़ के लाल टमाटर हैं, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था, वो भी हम फ़ौरन ही डाल देते हैं। वो आप तैयार ही रखिएगा, नहीं तो आपकी मिर्च जल जाएगी। दाल का नमक दाल में है, हमने 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है। सिर्फ मसाले का नमक आपको डालना है। 4 से 5 मिनट पकाएंगे हम इसको। 4 से 5 मिनट के बाद इस तरह से ऑयल आप देखेंगे एकदम अलग हो चुका है, मसाला गाढ़ा हो चुका है और इसमें से बढ़िया सी आवाज़ आने लगी है। 1/4 टीस्पून हम इसमें रोस्टेड कसूरी मेथी है, जिसको मैंने प्लेट में सेक लिया है और हाथ से मसल लिया है, वो आप इस वक्त ही डालिएगा। हमने ये डाल दी है। इसको डालने के बाद थोड़ा सा इस तरह से मसाले में मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा भूनते हैं। और अब करते हैं एक अच्छा सा काम, ये जो ऑयल है हम इसका हटा लेते हैं, क्योंकि ये गार्निशिंग में काम आएगा। दाल इसमें डाल देंगे तो ये सब मिक्सअप हो जाएगा। जो हमारे पास बढ़िया सी दाल रखी हुई है, एकदम गली हुई रखी हुई है, वो हम इसमें डाल देते हैं। इसको डालने के बाद आपको बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप देखें मुझे दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो 100 ml हम इसमें पानी डाल देते हैं। आपकी दाल पतली है तो आप पानी नहीं डालिएगा। ये आपको अंदाजे से चलाते हुए सब हो जाएगा जब आप पकाएंगे। इस वक्त आप इसको चखें, आपके मुताबिक नमक मिर्च नहीं है तो इसमें डाली जा सकती हैं। हमारे पास 50 ग्राम दूध से उतरी हुई मलाई है, इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद भी इस तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा ही मिक्स करें और फिर फ्लेम को कर देते हैं बंद। फ्लेम हमने बंद कर दिया है और ये हमारी दाल मखनी एकदम रेडी है। क्रीमी आप देखें कितनी लाजवाब दिख रही है। हमने इसके साथ ज़ीरा राइस बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे आप इसको नान चपाती किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये हर चीज़ के साथ ही लगती है दाल मखनी, एकदम लाजवाब और शानदार। नान की रेसिपी भी आप देख सकते हैं। तवे पर हमने नान बनाया है, उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। जो हमने ऊपर से ऑयल उतारा था इस वक्त हम इसमें इस तरह से डाल देते हैं। बस ये देखने में बढ़िया दिखेगी। जिस ग्राइंडर में हमने क्रीम घुमाई थी उसी में से 1 चम्मच हमने वो फ्रेश क्रीम लेके इस तरह से सजा दिया है। ज़रा सी हरी मिर्च और ज़रा सी फ्रेश लाल मिर्च है, ताकि आपको दिखे ये बहुत अच्छा। और ज़रा से हमने धनिया पत्ती भी डाल दिए हैं। तो है ना लाजवाब और इजी। ज़रूर बनाएं हमारे तरीके से, जायका दिल्ली चाय के तरीके से ज़रूर बनाएं। हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर से आते हैं एक रेसिपी लेकर। अल्लाह हाफिज़।